विचारधाराएं और विचारधाराओं से पूरे पृथ्वी का लाइब्रेरी भरा हुआ है। एक से एक विचारक पैदा हुए और विचार दिया। कोई व्यक्ति 10 पीढ़ी तक लगातार आंख मूंद कर उन विचारधाराओं की पुस्तकों को अगर पढ़ता रहे तो 10 पीढ़ी में वह पढ़ करके खत्म नहीं कर पाएगा। और जब तक वह पढ़ करके खत्म करेगा तब तक उतना और विचारधारा पैदा हो जाता है। अगर विचारधाराओं का मूल्यांकन करें तो मनुष्यता के इतिहास में अगर देखा जाए तो यह सबसे एब्सर्ड वर्क किया है लोगों ने, सबसे एब्सर्ड वर्क। और विचार और ऐसा ऐसा विचारधारा है जो जान करके आपको आश्चर्य होगा, जो और उसी के लिए लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं। मरना मिटना नहीं, वो दिमागी अय्यासी है। विचारधारा जो है उसको हम दिमागी अय्यासी है। और हंसी हमको तो तब लगती है जब चोर लोग भी कहते हैं ये हमारा विचारधारा है। हमको हंसी उस समय आती है जो कौन विचारधारा, कितनी विचारधारा आप जानते हैं और कितनी विचारधाराओं को जानने का आप प्रयास करते हैं। ठीक है, विचारधारा अगर आपके पास पेट से ऊपर उठे हुए हैं तो वह प्रासंगिक है। अगर आप पेट से जूझ रहे हैं तो ये विचारधाराएं अप्रासंगिक हैं। किसी भी तरह का विचारधारा हो, धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, कोई भी विचारधारा हो, आप कहेंगे बिना विचारधारा का कैसे बनेगा। पहले आप सोचिए ना, जो मनुष्य पहले पैदा हुआ या विचारधारा पहले पैदा हुआ? आप अनिवार्य रूप में कहेंगे कि मनुष्य। इसके बाद विचारधाराओं का, वो जो विचारधारा का जो जंजाल लोगों ने बोलना शुरू किया, ये तो बहुत बाद की चीज है, बहुत बाद का चीज है। धर्म की बात आया, ये फिलॉसफी की बात आई, और जितना भी नैतिकता अनैतिकता वो सब चीज बहुत बाद में आया। आप भी ये बात मानेंगे, ऐसा नहीं कि हम थोपने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी देखेंगे, चाहे मनुष्य का आप विकास माने, चाहे हम मनुष्य का आप क्या कह सकते हैं, वो क्या उसको कह अवतार माने, ईश्वर का द्वारा माने या प्रकृति द्वारा विकसित हो। आप ये विचार भी अगर जाएंगे, विचार करने बैठेंगे तो विचार का कोई अंत नहीं है। किसी निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल है। हमें एक स्कूल बनाना है। कौन विचारधारा कहेगा कि स्कूल गलत है? अब कहेगा स्कूल में क्या पढ़ाते हैं वह विचारधारा पर निर्भर है। क्या पढ़ाते हैं, सबसे पहले बेसिकली आप भी सोचेंगे क्या पढ़ाना चाहिए आदमी को। समाज में एक दूसरे के साथ मिलजुल करके रहने की पाठ पढ़ाना चाहिए, या एक दूसरे के उत्पादन में सहयोग करके रोजी रोटी की व्यवस्था वाली शिक्षा वहाँ देनी चाहिए, या कौन चीज़ का शिक्षा आप देना चाहते हैं? आप विचार करें। लोग विचार नहीं करते हैं और विचार बहुत सीमित दायरे में करते हैं, जिसके चलते उनको लगता है, किसी को भी लगता है कि हमारा ही विचार सर्वश्रेष्ठ है। जब एक मौलिक चिंतन आप करेंगे, एक इकाई पर आप बात करेंगे, मनुष्य एक इकाई है और सामाजिक परिस्थिति में गांव उसका एक सबसे न्यूनतम इकाई है, जहां पर से वह अपना जीवन बसर करने का हर चीज प्राप्त करता था, भोजन से लेकर के प्रजनन, सारा चीज। अब धीरे धीरे करके वो गांव धीरे धीरे करके नष्ट होते चला गया और नष्ट होते चला गया, और फिर वहाँ से वो नष्ट होने से बचाने के बदले लोग विचारधाराओं के लिए लड़ने लगा। और आज भी विचारधारा की बात लोग करते हैं कि कौन सा विचारधारा है, हमारा विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, उसका विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है। किसके विचारधारा में पेट में रोटी की आवश्यकता नहीं होती है? आप कहें तो किस विचारधारा को नहीं है? किस विचारधारा में एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होती है? किस विचारधारा में एजुकेशन रोजगारोन्मुख नहीं हो, आपके जीवन को सस्टेनेबल बनाने के लिए शिक्षा किस विचारधारा में नहीं है? तो इस तरह से विचारधारा को मूल्यांकन करने का कैपेसिटी अगर नहीं होता है तब समस्या खड़ी होती है। जो हम किस विचारधारा का, आप जैसे गांव की बात है, गांव हमारा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे स्मॉल सामाजिक यूनिट भी है, क्या कहते हैं उसको, उत्पादन का भी यूनिट है था। धीरे धीरे करके उसको लोगों ने नष्ट किया, और ये नष्ट हुआ ये औद्योग के चलते। ये जितने भी लोग जो धन के लोलुप थे, चाहे उसका जो प्रिंसिपल आप दे लीजिए, कैपिटलिस्टिक दे दीजिए, कम्युनिस्टिक दे दीजिए, समाजवादी दे दीजिए, असमाजवादी दे दीजिए, हमको उससे कोई लेना देना है। एक भयानक साजिश
आज भी साजिश होता है, जहाँ 10 आदमी जमा होता है और देखिए वो निर्बल लोगों के अगेंस्ट में साजिश करना शुरू करता है, कमजोर आदमी के अगेंस्ट में साजिश करना शुरू करता है और फिर उस पर वो अत्याचार करने शुरू करता है। और यही मनुष्य का इतिहास रहा है और इसी को लोग नैतिकता मानता है। आप सोच करके देखेंगे तो आपको लगेगा हम लोग क्या करते आए हैं और आज भी हम क्या करने के लिए उद्धत हैं। किस कारण से होता है ये सारी बातें? बड़ी परिमार्जन की आवश्यकता है, मानसिक परिमार्जन की आवश्यकता है। और केवल मानसिक परिमार्जन, कितनी बार हम कहें कि केवल विशुद्ध शब्दों के द्वारा या भाषण के द्वारा मानसिक परिमार्जन संभव नहीं है। उसके साथ पैरेलल में आपको आर्थिक संरचना भी करना होगा। आइडियोलॉजी के साथ वर्कोलॉजी डेवलप करना होगा, वर्क करने का आइडियोलॉजी डेवलप करना होगा, काम करने का, मशीन का, टेक्नोलॉजी का, एआई का, जितना तरह का चीज़ है। लेकिन वह अगर व्यक्तिगत होना शुरू हो जाएगा तो फिर वही सब क्लैश होगा। जो इसका उत्पादन हमारा है, ये देश हमारा है, क्यों? हमारे पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी है। किसके पूर्वजों ने नहीं लड़ाई है? किसके बारे में आप कह सकते हैं कि किसके पूर्वज ने नहीं लड़ाई लड़ी है? ये गलत नैरेटिव समाज में लोग डेवलप करता है और इसी तरह से मानसिक विकृति लोगों के दिमाग में है। ये हमारा है, ये उसका, सबका है, सबका है, सबों का। जिसके पास जैसा सामर्थ्य था, आज भी लोग प्रयास कर रहा है, कल भी करता, लेकिन उसका उस समुचित डायरेक्शन नहीं होने के कारण वो प्रयास निष्फल चला जा रहा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। उसको आप देखें और अगर आप नेकेड आई से देखेंगे तो आपको उसमें बहुत कुछ दिखाई पड़ेगा। अगर चश्मा पहन करके आप देखेंगे तो फिर चश्मे के अनुरूप आपको दिखाई पड़ेगा, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा ऐसा जो कुछ भी है। और उसको जितना जल्दी हो मेरे साथ देखें। माई न्यू सोशल सिस्टम @YouTube में मौजूद है, प्रदीप सरोज PRADIPSAROJ अकाउंट 44। उसको देखें और अपने मन को दृढ़ करें और समाज के लिए कुछ करना है, ऐसा दृढ़ निश्चय लेकर के मेरे साथ जुटें और मेरे काम को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।